लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में स्पेशली जानेंगे कि प्रॉफिट किस तरफ जा रहे हैं। आज एक दोस्त है मेरे रेगुलर लाइव देखने वाले, वो कह रहे थे कि लाहौर स्मार्ट सिटी का 2.66 मरला का जो मेरा कमर्शियल है वो मैंने 17 लाख रुपए का लिया था और उसका 10 लाख रुपया अभी मुझे ऑफर आई है लाहौर से। तो मैंने स्पेशली कमर इस्लाम को बुलाया। के लाइव में बड़ी बात यह है कि आज ज़ुबैर साहब और उनके साथ कमरुल इस्लाम साहब और फिर साथ ही शफीक साहब, तीन रियल एस्टेट एक्सपर्ट होंगे और तीनों से आप जान सकेंगे कि क्या कुछ हो रहा है रियल एस्टेट की मार्केट में। और रियल एस्टेट की मार्केट वापस आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी कर रही है। मागला के इर्द गिर्द इन्वेस्टर पैसा लेके निकल रहा है और काम थोड़ा तेज़ हो रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में स्पेशली जानेंगे कि प्रॉफिट किस तरफ जा रहे हैं। आज एक दोस्त है मेरे रेगुलर लाइव देखने वाले, वो कह रहे थे कि लाहौर स्मार्ट सिटी का 2.66 मरला का जो मेरा कमर्शियल है वो मैंने 17 लाख रुपए का लिया था और उसका 10 लाख रुपया अभी मुझे ऑफर आई है लाहौर से। तो मैंने स्पेशली कमर इस्लाम को बुलाया। मैंने कहा भाई आज मैं उनसे ये ढेर सारी बातें करूँगा, लाहौर स्मार्ट सिटी की, कैपिटल स्मार्ट सिटी की, सारी सोसाइटी की बातें होंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तारफ़ करवाते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद से शफीक साहब। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब? थैंक यू वेरी मच सर, खुशामदीद कहता हूँ महफिल में आपको। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। उसके बाद ज़ुबैर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। ज़ुबैर साहब अच्छा, कमरुल इस्लाम साहब जी जी कमरान साहब को, कमरुल इस्लाम साहब, शफीक साहब को मेरी तरफ से बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया सर। कमरुल इस्लाम साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ महफिल में। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको खुशामदीद कहता हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम सर आपके साथ दोबारा गुफ्तगू आपके इस महफिल में शामिल हुआ हूँ मैं। इंशाअल्लाह आपके आज तमाम सवालों के आंसर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम दोस्तों की इस महफिल में। और आपकी मोहब्बतें हैं कि जब भी हम आपको तंग करते हैं टेलीफोन करके आप हमें टाइम देते हैं। सो सर थोड़ा सा चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कमरुल इस्लाम साहब, आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा कि रियल एस्टेट, पाकिस्तान का रियल एस्टेट किस तरफ जाता हुआ आपको नज़र आता है और बेहतरी कब तक आपको नज़र आ रही है सर पाकिस्तान रियल एस्टेट में? सर देखिए, ओवरऑल तो आपको सबके इंफॉर्मेशन तो है ही है हमारे पाकिस्तान के सिचुएशन के बारे में और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी। बट मैंने जो फील किया है, जो मेरी पर्सनल राय है, अगर मैं अपनी जो दोस्त है, तजज़िया निगार है, जो रिसर्चर है, अगर हम उनको भी अगर मैं अपने साथ ऐड इनके डिस्कशन में अगर बात करूं तो जो मेरी इनके साथ बात सिटिंग हुई उसके अंदर हमें ये समझ आया है वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, जिनकी कोई ना कहीं पे मिस्टेक है सोसाइटी को डेवलप करने में, डिलीवर करने में, उनमें तो बहुत बुरे हालात हैं। बट ये जिनके अंदर जान है इस सेंस में कि उनके डेवलपर स्ट्रॉन्ग है, उनके काम जारी सारी है, उन लोगों के अंदर कुछ ये फील आया है कि मार्केट उनमें चलती जा रही है, कुछ बैलेंस हो रहा है। नो डाउट 10 रुपए की चीज थी वो 6-7 रुपए में है, बट डाउन नहीं है, माइनस में नहीं गई, यानी कि बहुत डाउनफॉल नहीं है उसका। ये इस टाइम देखने को है। बट एक और बात बहुत अहम है कि जहां तक मेरा ईमान है कि पाकिस्तान जो है, जो इस टाइम मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर वाक़े आ रही है, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त अहबाब हैं जो बातें कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तान है उसको हमारी जरूरत है। पाकिस्तान एक अल्लाह के नाम पे बनाया गया है। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला सर कुछ नहीं होगा। ये जमाना, ये चीजें सारी इस तरह चलते आए कि मुसीबतों का करना पड़ा हमारे पाकिस्तान को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम और दायम है और ये क़यामत तक टाइम और दायम रहेगा और पूरी दुनिया में एक दिन आएगा या हावी होगा। में रखते हुए मैं कहता हूँ यकीन रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो कारोबारी सूरत हाल है, यहाँ पे जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, इंशाअल्लाह ये टेम्परेरी है और इंशाअल्लाह कुछ ही अर्से के बाद ये अच्छे लेवल पे जाएगी। स्पेशली वो बहुत जो सोसाइटी, वो डेवलपर जो आप अपनी बहुत ज्यादा अपनी कंप्रोमिसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हमेशा आगे तरफ मूव करेंगे, पीछे नहीं होंगे इंशाअल्लाह जी। और मैं शफीक साहब आपकी तरफ आऊँगा। शफीक साहब
आजकल क्या आप देख रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट को कैसे देख रहे हैं, बाकी कारोबारों को पाकिस्तान में कैसे देख रहे हैं, और क्या कोई उम्मीद की किरण आपको नज़र आ रही है कि इस साल के एंड तक पाकिस्तान का जो कारोबार है और रियल एस्टेट मार्केट है इंशाल्लाह बेहतर होगी? सर, बीइंग मुस्लिम हम तो ये बिलीव करते हैं कि मायूसी गुनाह है और इंसान को कभी मायूसी भी नहीं होना चाहिए। बाकी कमरुल इस्लाम साहब ने बहुत अच्छी बातें की कि ये पाकिस्तान खुदाजादे पाकिस्तान है, अल्लाह ताला ने इसको बनाया, वही हिफाज़त फरमा रहा है। मुश्किलात बहुत है, मुश्किलें बहुत है। इस वक्त तमाम लोगों को, हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, आम लोग हो गए, सर जोड़ के बैठे इसको मसाइल को हल करने के लिए, और जो अच्छे इकदाम हो सके पाकिस्तान के लिए वो करे। तो अभी तो ये चूंकि इलेक्शन का अभी तक चल रहा है कि कब इलेक्शन हो रहा है, एक दफा अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है और कोई इकोनॉमी के लिए अच्छे स्टेप उठा लिए जाते हैं तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये जो पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में 30 से 35% गिरावट आई हुई है, ये संभल जाएगी। और बाकी कमर इस्लाम ने बहुत अच्छी बात की कि जो सोसाइटी अपना काम सही कर रही है, जो एस्टेब्लिश सोसाइटी है, उनमें इतनी गिरावट नहीं आई, बल्कि उनमें नॉमिनल आया, वो जो साइड इफेक्ट हुआ है बाकी पूरी इकॉनमी के हिसाब से। तो इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे जी। अच्छा ज़ुबैर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप प्रॉपर्टी के हवाले से क्या आपकी क्या राय है मौजूदा वक्त और प्रॉपर्टी के हवाले से? देखिए, एक जितनी डिटेल के साथ कमरुल इस्लाम साहब और शफीक साहब ने बात कर दी है, मेरे पास अभी ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि किसी नए पहलू के ऊपर तफसील डाल सकूं मैं। सिर्फ एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान की जो बात हो चुकी है ऑलरेडी, चैलेंजेस से गुजर रहा है। जब किसी के इंसान के या किसी कौम के नसीब में चैलेंजेस आ जाते हैं, चाहे वो जल्जला हो, सैलाब हो, महंगाई हो, या व्हाट्सएवर एक चैलेंज किसी की लाइफ में आता है या किसी कौम की जिंदगी में आता है, तो उसके पास आगे दो रास्ते होते हैं। या वो मायूस हो जाए, डिसहार्ट हो जाए, डर जाए, या वो कमर बस्ता हो और चैलेंजेस के साथ निपटे फ्रंट से और बाहर निकले। तो अब पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, नो डाउट अगर आप न्यूज देखें तो आप एक दफा बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि हम पता नहीं क्या होने वाला है, इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं। शफीक साहब बता रहे थे आज इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मतलब अभी तक इन चीजों को देखा जा रहा है, स्टॉक मार्केट को देखो, बाकी डॉलर गोल्ड सबकी प्राइसेस को देखो जा रहे हैं। लेकिन ये चैलेंज है, अगर हम मिल बैठकर इस चैलेंज से निकल आते हैं तो मतलब काफी तेजी के साथ सफर बेहतर हो जाएगा। और अगर हम इस मायूसी की लहर के अंदर मतलब नहीं संभलते, अपने आप को नहीं संभालते और अकलमंदाना दानिशमंदाना फैसलों की तरफ नहीं आते, तो चैलेंज मजीद बढ़ेगा। अब आ जाते हैं रियल एस्टेट की तरफ। रियल एस्टेट अगर हम देखें तो यहाँ पे 2-3 किस्म की चीजें चल रही है ना। जो लोग रियल एस्टेट में पैसा बनाने के सोचते हैं और जो लोग घर बनाने के सोचते हैं, दोनों का एक अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जरी बात, जिसने प्रॉपर्टी बनाना है वो तो ये देख रहा है कि ना मैं गोल्ड में पैसे लगाऊं, उसमें लगाऊं, या रियल एस्टेट पैसा बनाने के पैसे आएंगे, वो तो है एक प्योर इन्वेस्टर की सोच। तो उसके लिए अपना एक क्राइटेरिया है कि मैं क्या करूंगा। लेकिन एक वो बंदा है कि जो ये सोच रहा है कि उसका अपने घर बनाना था, 2022 में नहीं बनाया तो 2023 में घर बनाना है या 2024 में घर बनाना है, तो उसका क्राइटेरिया अलग है। तो उसके लिए आई थिंक अभी अगर रेट्स डाउन है तो ये उनके लिए गोल्डन चांस भी है। तो वो इस चैलेंज को मतलब पॉजिटिव वे में अपने हक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी सोसाइटीज की तरफ अगर आ जाए तो बात ऑलरेडी मैं एग्री करूंगा कि जो एलिजिबल सोसाइटीज हैं जिनके पास लीगल स्टेटस भी ठीक है, डेवलपमेंट भी हो रही है, नो डाउट एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव का तो पड़ेगा, तो पड़ा भी होगा। लेकिन बिगर सिनेरियो में वो जल्दी रिकवर भी करेंगे और जल्दी प्रॉफिट में भी आ जाएंगे, जैसे ही थोड़े से साइन बेहतर हुए। जी कमरान साहब। अच्छा, मैं कमरुल इस्लाम साहब की तरफ जाऊंगा। और कमरुल इस्लाम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी इस वक्त किस स्टेज पे खड़े हुए हैं? पहले आप स्पेसिफिक कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें, क्योंकि वहाँ पे एक इंटरचेंज भी बनाया जा रहा है, बड़ी तेज़ी से काम NHA ने स्टार्ट किया हुआ है।
और ज़रा कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में आज मैं आपसे बहुत सारे तल्ख सवाल, नरम सवाल, बहुत सारे सवाल भी करूंगा। मेरे नाजरीन के लिए ये बड़ा इल्म का ख़जाना होगा, आपकी मौजूदगी का मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट इस वक्त कहाँ पे खड़ी है? जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका फराहम किया और कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में ये सवाल किया आपने। तो इंशाल्लाह ताला सर, अच्छा अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है बेसिकली आपकी भी, आप जैसे कि आपने बताया कि आप पे बहुत तेज से अंडरपास के ऊपर काम किया जा रहा है और सॉरी इंटरचेंज के ऊपर, और डे और नाइट काम किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में उसकी राय जो उसकी जो वैल्यू है मार्केट में इस टाइम, जो उसका एक ब्रांड का बन जाना, तो ये इतने आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि इर्द गिर्द इतनी सोसाइटीज हैं हमारे इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ, काफी ज्यादा सोसाइटी डेवलप हो रही है, लेकिन कोई भी कैपिटल स्मार्ट सिटी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। उसकी पहली रीजन तो ये है कि एक बिग लैंड है, कि एक शहर की मानंद जो है ये एरिया है। दूसरा ये है कि जो हबीब फ्री ग्रुप है ये पूरी दुनिया में इसका नाम है, पाकिस्तान के अलावा भी, और पाकिस्तान में बेताशा प्रोजेक्ट्स किए। इनका एक बहुत नाम है, कोई भी ऐसा नेगेटिविटी इनकी अभी मुझे मेरे पास नहीं आई उस तरह से कि अभी। एक तो ये चीज, दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो डेवलपमेंट का जो आगाज रखा हुआ वहां पे, जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने कहा जनाब कि हो ही नहीं सकता। अगर हम इंटरचेंज की बात करें, मेरे ख्याल में 5 माह पहले भी लोग ये कह रहे थे कि सवाल नहीं पता था कि इनको इंटरचेंज मिल जाए, और नेगेटिविटी फुल भर के था। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है ना, वो मैं जो समझ रहा हूँ, जो मार्केट का जो ट्रेंड है जो आज का एस्टेब्लिश हुआ है हमारे इर्द-गिर्द में, ये उसके ऊपर मुनहसर नहीं है। ये जस्ट जो है अपनी डेवलपमेंट के ऊपर मुनहसर है, और अपनी डेवलपमेंट के बाद अपना जो यकीन होता है ना, पुख्ता यकीन के ऊपर बाइस पे ये अपने आप को आगे मूव कर रहे हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इस वक्त अपने जो है 5 डिस्ट्रिक्ट डेवलप कर दिए हैं, और 5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जिसमें 2 जो है वो एक तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हुआ है, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा जो है अंडर प्रोसेस है, जो मेरे ख्याल 5 to 6 मंथ के अंदर उसका भी आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं आपसे मार्केट का पूछना चाहता हूँ, इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट कहाँ पे खड़ी हुई है? मैं अभी आज भी हेड ऑफिस में, कैपिटल सोसाइटी के हेड ऑफिस में था, और मैं यकीन जाने मेरे पास वहां बैठने क्या उठने वहां पे खड़े होने की जगह नहीं थी। जिस तरह से लोग मैं देख रहा हूँ, मैंने कुछ अपने दोस्तों से जरिए पता करवाया डिफरेंट सोसाइटीज के, कहते हैं यार कोई आ ही नहीं रहा, बिल्कुल सुनसनाहट है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी में मैं कहता हूँ 4 चांद लगे हुए हैं, और जो भी साहब वहां पे आता है, जितना मर्जी नेगेटिव क्यों ना, वहां आके कहते हैं यार वाह, वो ये बोलता है आगे से, कहता है जी माशाल्लाह कमाल हुआ भाई, यहाँ पे तो रश है। उसका नेगेटिव जो है एकदम से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। कहते हैं ये इतनी दुनिया, यहाँ पे जगह ही नहीं है। इतनी ठंड होने के बाद, इतनी सर्दी होने के बावजूद बारिश हो रही है, और जनाब अंदर इतनी सख्त गर्मी है। उन्होंने सारे वो इन्वर्टर बंद किए हुए थे, उसके बावजूद सख्त गर्मी हुई थी अंदर, लोग सफोकेशन का मामला हुआ था। लोग कहते हैं बाहर निकलो, अंदर बहुत जो है वो रश है। ये मैं पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये आज का ट्रेंड है, आज की बात बता रहा हूँ। और वहां पे लोग पैसों के पैसे जनाब लेके आ रहे हैं, वो कहते हैं हमें प्लॉट चाहिए, हर सूरत प्लॉट चाहिए। वहां पे लोग फाइट कर रहे हैं कि हमारा प्लॉट जो है वो हमें मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी में हर मुमकिन प्लॉट लेना है, जहां से मर्जी वो पेमेंट लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं। ये एक इसका मतलब ये पॉजिटिविटी है। इसके अलावा बाइंग हो रही है वहां पे। लोग, जैसे कि जुबैर भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि दिस इज अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, स्पेशली फॉर वो जो है सोसाइटी जो वाकई डेवलप्ड है, जो हो रही है, या उनका एक अच्छा एक इमेज है, या उनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बनता है। और वाकई वो सही कह रहे हैं जुबैर साहब। तो मैंने आज देखा कि वहां पे लोग जितने भी आ रहे हैं वो आगे कहते हैं सर हमें एक और प्लॉट चाहिए, सर हमें ये साइज का प्लॉट चाहिए हमें। मैं यकीन जाने मेरे पास इस टाइम तो आज 15-20। आपका मतलब है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी है? तेजी से मुराद ये है कि डिमांड है, ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि डिमांड है, लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट जो बाहर हमें नजर आ रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। शफीक साहब, जिस तरह से कमरुल इस्लाम कह रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की तो बहुत तेजी है, क्या मार्केट में आपको फील हो रही है, इस्लामाबाद की मार्केट में, पिंडी की मार्केट में शोर शराबा, डिमांड, कोई इस तरह के मामला फील हो रहे हैं शफीक साहब आपको? सर मैं जहां तक समझता हूँ, ये कमरुल इस्लाम साहब भी बताना पसंद करेंगे, क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी में कोई फाइल माइनस में है या नहीं है। पहले तो ये हम उनसे गुजारिश करेंगे।
दूसरे कि वो सोसाइटी इस्लामाबाद में सिर्फ इस वक्त 2 सोसाइटी है जिसमें हाल जो है लोग आ रहे हैं, सेल भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है, वो है फैसल हिल और B70। लेकिन ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का चूंकि वो खुद डील करते हैं तो वो हमें इस बेहतर पोजीशन में हमें बताएंगे कि इस वक्त रेट क्या हिसाब से चल रहा है और क्या हो रहा है और क्या माइनस चल रहा है। जरा थोड़ा सा इस पे तफसील हम कमर इस्लाम साहब से पूछना चाहते हैं, इस्लामाबाद की और खास करके फिर लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल। जी कमर साहब थोड़ी सी तफसीलात बताएं जिस तरह ये रेट मेट के बारे में पूछना चाहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक भाई, यकीनन मैं आपको इसके बाद आंसर जरूर दूंगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर देखें, नो डाउट एक तो एक कॉमन चीज है कि रियल एस्टेट के अंदर जो मामलात हैं वो तो आपके सामने है, जैसे पहले थोड़ा डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अगर डिमांड आ रही है तो वो एक बड़ी अच्छी बात है। आपने बात की है नेगेटिव कौन सी फाइल है, नेगेटिव मेरे पास अभी कोई भी ऐसी फाइल नहीं जो नेगेटिव हो, मेरे पास अभी कोई फाइल नहीं आई। बट अगर आपको कहीं से कोई आवाज आती भी है नेगेटिव तो मैं उसको इस तरह से दे सकता हूँ कि जो ऐसे कोई 2 सबब होते हैं मार्केट में, मार्केट को मजीद गिराने की कोशिश करते हैं, उसमें जो हमारे कंपिटिटर्स हैं वो जरूर ये आवाज निकालते हैं नहीं जी इसको, क्योंकि बाकी सोसाइटी माइनस में जा रही होती हैं तो उनको भी कहते हैं जिसको माइनस में किया जाए, बात की जाती है। लेकिन अभी तक जितनी भी मैंने डील्स की हैं मैंने प्रॉफिट में डील्स की हैं, आज भी मैंने जो डील की है वो भी मैंने प्रॉफिट में सेल डील की है। अच्छा जुबैर साहब की तरफ थोड़ा सा प्लीज, मैं सारे पार्टिसिपेंट को बिजी रखना चाहता हूँ। जुबैर साहब आप की तरफ आ रहा हूँ मैं। जुबैर साहब वाकई में आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में इतनी तेजी नजर आ रही है जितनी कमरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं सर? मैं जाहिर बात है जिस तरह उन्होंने विजिट किया है ऑफिस का, मैंने तो विजिट नहीं किया कि मैं आंखों देखा अहवाल बयान कर सकूं, लेकिन डेवलपमेंट में अगर बात करें ना, जो मैंने सोसाइटी का विजिट किया, अगर सर डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही का सर अपना जुबैर साहब आप ये बताएं कि वाकई उसमें इतनी तेजी इस वक्त चल रही है मार्केट की बात हो रही है जुबैर साहब, मार्केट में आपको तेजी नजर आ रही है? जहाँ तक कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट्स की बात है कि अभी उनकी अपडेट किया है तो मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट आजकल के अपडेट मुझे सॉरी फॉर दैट नहीं पता। तो बाकी ओवरऑल मार्केट में जो है मैं बता रहा हूँ कि जो लोग मतलब जो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, घर खरीदना चाहते हैं, चाहे वो 5 साल बाद मिलता है, 2 साल बाद मिलता है, 3 साल बाद मिलता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग करना चाह रहे हैं, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जा रहे हैं या पावर के अंदर जा रहे हैं या वेरी एनक्लेव के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं कि जिनके अंदर लोगों को ट्रस्ट है कि यहाँ पे उन्हें कुछ एट द एंड मिलेगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। सर मैं कमर इस्लाम साहब से दस्त पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों में इन्होंने जो एस्केलेशन चार्जेस लगाए थे जिससे बहुत ज्यादा विलाज में लोगों के पैसे, अगर 80 लाख का था तो उनको कहा जी और 70-80 लाख दे, और इसी तरह प्लाटों के उन्होंने कहा कि हम कैंसिल करने लगे हैं, तो उनके भी उन्होंने एस्केलेशन चार्जेस बढ़ा दिए थे। उससे क्या इम्पैक्ट आया था ये जरा तफसील से हमें बता दीजिए। जी जरूर सर। श्री भाई जो इन्होंने विलास के ऊपर एक बात की कि यहाँ पे करें, नो डाउट एक्चुअली हुआ ये था, वो तमाम 2 सबब जिन्होंने रेगुलर अपने टाइम पे पेमेंट अदा की थी उनको तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए कहा गया था कि जिन्होंने 10% था, 20% था, 30% था, जो पेमेंट कर ही नहीं रहे और उनके आर ड्यूज जो है वो ड्यू हो चुके थे, उनकी पेमेंट जो है, तो इन्होंने उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म जिन्होंने 10% ने किया था, जो डीलर हजरात था उन्होंने भी कम्युनिकेट किया था, इवन के मैंने भी लोगों को इन्फॉर्म किया था भाई अपनी इंस्टॉलमेंट को टाइम से अदा करें। अब ये है कंस्ट्रक्शन का मामला, तो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको पता है कि अगर आप भी डेवलपर हो तो अगर आपको पता चले कि रेट इंक्रीज हो चुके हुए हैं और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो टाइम पे पेमेंट भी डिलीवर नहीं कर रहे और उनकी ऑल पेमेंट ड्यू हो चुकी हुई है, उनकी 1-2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट आई हुई है, फर्दर उनको पेमेंट ही नहीं की, तो यकीन उनका हक बनता है कि वो उनको इन्फॉर्म करें, उनको बताएं कि भाईजान आप अपनी जो पेमेंट क्योंकि कर नहीं रहे तो काइंडली इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते। मैं हैरान हूँ इनके ऊपर, कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर, इनको चाहिए तो कैंसिल करते हैं, इन्होंने कोई फाइल कैंसिल ही नहीं की सर, इन्होंने एक्सटेंशन लगा दिया और एक्सटेंशन में बड़ी खूबसूरत अंदाज में लगाया। मैं देखिए मैं यहाँ पे काम जरूर कर रहा हूँ, मैं इसकी तारीफ जरूर करता हूँ, देखिए जहाँ पे गलत बात होगी मैं बात करूंगा, लेकिन जहाँ पे गलत बात आती है ना उसकी मैं खुद भी तस्दीक करता हूँ, मैं खुद फाइट भी करता हूँ, मैं इनके साथ जाकर लड़ता भी हूँ,
मैनेजमेंट के साथ मेरी फाइट भी होती है, बहस में वैसा भी होता है, लेकिन वो उसकी कोई वजूहात तरीकाकार होते हैं। उसके बाद अगर मुझे कोई पॉइंट नजर आता है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है, इसके बारे में एक सवाल है कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज जो है, इसमें अथॉरिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी है या एनएचए है सर? सर जो मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है ना, एक्चुअली अभी जो इसका जो इंटरचेंज बन रहा है वो बनेगा एफडब्ल्यू के पास है, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है सर। तो सर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जिस जगह पे इंटरचेंज बन रहा है वो 1800 कनाल जमीन बाकायदा एनएचए के नाम ट्रांसफर करवा दिए। ये तो कंफर्म नहीं है, कंफर्म है। अच्छा जी। तो ये जो इंटरचेंज है ना, ये तो बात क्लियर है कि ये इंटरचेंज तो एनएचए की जगह पे बन रहा है। वो 1800 कनाल ऑलरेडी एनएचए के नाम पे ट्रांसफर हुई। उसके बाद फिर इनका एनओसी था 25,000 रुपये कनाल का, फी कनाल इन्होंने 30,000 रुपये फी जमा करवाई। और उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है ना वो चला गया, उसे एनओसी इंटरचेंज का एनओसी मिल गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो इंटरचेंज है इसकी अथॉरिटी तो एनएचए ही रहेगी ना? बिल्कुल 100% सर, एनएचए के ही पास इसकी अथॉरिटी रहेगी। और जो जितने मामलात हैं ऑब्वियसली इनकी जो परमिशन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने ही दी है। हाँ जी। अब दूसरा इससे लिंक मेरा अगला सवाल है सर आपसे, और सैयद हुसैन साहब और शाहजेब कियानी साहब और मुस्लिम अब्बास साहब, मैं आपके सवालों के जवाब लेता हूं सर प्लीज। मेरा इससे अलावा एक अगला सवाल है आपसे सर, वो ये है कि क्या एनएचए कोई भी लिंक रोड जो वहां से सरकारी तौर पे दिया गया हुआ है, क्या वो कोई लिंक रोड एनएचए मतलब उसको रास्ता नहीं देगी, किसी भी लिंक रोड को रास्ता नहीं देगी? जो पहला लिंक रोड वहां पे मौजूद है, आप वहां जाते हैं, वहां पे एक लिंक रोड है और ओवर ब्रिज है, तो क्या उनको रास्ता नहीं मिलेगा इस इंटरचेंज से? सर आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैंने इसमें एक दफा डिटेल में डिस्कशन की थी और इसके अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी वो ये बताया गया था कि ये जो अभी तो खैर इनको इंटरचेंज दिया गया है, इनको डेडिकेटेड इंटरचेंज जो अभी पूरे पाकिस्तान किसी सोसाइटी को नहीं दिया गया, बट इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। वो ये है कि जो अभी एग्जिस्टिंग जो टोल टैक्स है, ये जो मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन आई उसमें मुताबिक ये था कि टोल टैक्स जो है फ्यूचर के अंदर ही खत्म हो रहा है यहाँ से, और ये चक्री क्रॉस करेगा। जब चक्री क्रॉस करेगा, चक्री के बाद आएगा तो ये पूरा एरिया जो है ये फ्री कॉरिडोर होगा। और इसके अंदर आपको बताऊं, इस टाइम कैपिटल स्मार्ट सिटी को 3 इंटरचेंज, पहले इन्होंने एक इंटरचेंज का कहा जो आपके सामने नजर आ रहा है, फिर उसके बाद 2 से इंटरचेंज। मैं तीसरे इंटरचेंज की बात नहीं करता। क्या ये इस इंटरचेंज के ऊपर जो लिंक रोड ऑलरेडी से एग्जिस्ट कर रहा है, आप मुझे ये बताएंगे कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी उस लिंक रोड को रास्ता नहीं देगा या एनएचए रास्ता नहीं देगा या देगा? ये जो ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है ये तो उसको मॉडिफाई करेंगे ना, मॉडिफाई करेंगे, लेकिन ये रास्ता रहेगा ना, ये रास्ता लिंक रोड का और ये ब्रिज सारा मॉडिफाई हो जाएगा। ऑफ कोर्स उसका बहुत साइड से रहेगा, मॉडिफाई किया जाएगा, खूबसूरत बनाया जाएगा। ऑब्वियसली जो एग्जिट भी होंगे, एंटर भी होंगे, तो दोनों के लिए फिर ये होना जरूरी है। अभी तो देखे ना, जो टेम्परेरी इन्होंने एसएस ओपन किया है तो ये सिर्फ अभी एंट्रेंस होती है। अभी एग्जिट वाला मामला यहीं से वापस हमें वो चक्री इंटरचेंज होते हुए वापस आना पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, एक और सवाल है। शफीक साहब मुझे इजाजत है ये सवाल करने की? जुबैर साहब जी करे। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या जब ये इंटरचेंज ऑपरेट हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ एनएचए का स्टाफ बैठेगा या कोई कैपिटल स्मार्ट सिटी का स्टाफ भी बैठेगा कि जो बंदा कैपिटल स्मार्ट सिटी का नहीं है वो यहां से अंदर नहीं आ सकता, या फिर सिर्फ एनएचए का स्टाफ बैठेगा, वहां एम टैग होगा या टूल जमा होगा और कोई भी बंदा एंट्री कर सकता है, चाहे वो चहान में रहता है, सियाल में रहता है, अलारम सिटी में रहता है या ब्लू बर्ड सिटी में, कहीं भी रहता है, लेकिन इन आउट कर सकता है। सर इसमें यह है कि टोल टैक्स का तो उन्होंने बोला है, अभी भी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो जारी की गई थी, इसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमारा जो टोल टैक्स है जो एंट्रेंस ऑफ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वहां पे रेडी कर दिया गया है और बहुत जल्द उसको ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये तो होगा। और जहां रही बात सिटिंग की, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो टोल टैक्स के हवाले से है वहां पे जरूर उनकी टीम वहां पे बैठेगी ताकि वो उस चीज को लुक आफ्टर कर सके।
तो बाकी इसके अलावा जो है वो सारी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट होगी और यहीं पे उनके कुछ ऑफिस भी स्टैब्लिश किए जाएंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के। ओके, यहाँ एक चीज मैं आपसे जुबैर साहब जानना चाहूंगा कि ये जिस वक्त NHA ने NOC दिया है कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो सबसे पहले उनसे वो जमीन बहक सरकार जब्त की 1800 कनाल। जब वो जमीन बहक सरकार जब्त हो गई, यानी कि या सरकार के नाम हो गई वो जमीन, तो फिर इस तरह हुआ कि उसके ऊपर ये सरकार की प्रॉपर्टी बनाई जा रही है जो डेडिकेटेड किसके लिए है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए। तो अब ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के उस इंटरचेंज को कोई दूसरा बंदा भी इस्तेमाल कर सकेगा, आम आदमी भी, आपके ख्याल में, या सिर्फ वहां पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का अमला बैठेगा, NHA का नहीं बैठेगा? अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी का अमला बैठेगा तो फिर ये NHA ने तो ये ठेका जो है टूल टैक्स का, ये 2033 तक पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान आर्मी के साथ इनका बाकायदा से कॉन्ट्रैक्ट है और FWO के मुलाजम वहां पे बैठते हैं। तो इसका मतलब है फिर वो ठेके से तो NHA निकल जाएगा, वहां तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का अमला बैठेगा। जुबैर साहब, अमले का तो जो जरी बात है बाइलाज बाकी मोटरवे के टूल्स के ऊपर है, वो भी यहीं पे होने हैं। तो जो सा हमला बाकी टूल्स जगह पे बैठा हुआ इंटरचेंजेस पे, वो भी यहीं पे बैठेगा। तो सिंपल सी बात है। तो दूसरी आपने बात की है कि अभी फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करने वाले कौन होंगे, मुस्तफीद कौन होंगे? क्या सिर्फ स्मार्ट सिटी वाले इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकेगा, या बाकी भी इस्तेमाल में इसको कर सकते हैं? और जो इसको ऑलरेडी लिंक रोड्स हैं जो इस की जगह पे आ रही हैं, ब्रिज के ऊपर भी आ रही हैं, क्या उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो ब्लॉक हो जाएंगी फ्यूचर के लिए, या उनकी एक्सेस भी कायम रहेगी? तो जहां तक मेरा ख्याल है उसके मुताबिक, चले पहले तो ये प्रॉपर्टी मतलब प्राइवेट थी, कैपिटल स्मार्ट सिटी से पहले गांव वालों की होगी, उन गांव वालों से कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों ने खरीद ली। लेकिन अब ये जिस वक्त इंटरचेंज के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी, तो इनके एप्लीकेशन के मुताबिक जब वो चीज अप्रूव हुई, तो जैसे आपने बताया कि वो लैंड इस वक्त गवर्नमेंट के नाम पे जा चुकी है। गवर्नमेंट मीन अब वो लैंड जो है पब्लिक के नाम पे हो चुकी है, लोगों के नाम पे हो चुकी है। गवर्नमेंट मीन पब्लिक। तो जो लैंड पब्लिक के नाम पे हो चुकी है, तो मेरे नहीं ख्याल में कि वो किसी भी किस्म की पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्ट करके किसी एक को बेनिफिट देगी। मेरे ख्याल में जितने भी लिंक रोड इस जगह पे आके मिल रहे हैं, चाहे वो चांद गांव से आ रहा है, आगे मूरत को जा रहा है, या रोड के ब्रिज की दूसरी तरफ कुछ आबादी है, वहां पे लोगों को घरों को ये रोड जा रहा है, तो ये फ्यूचर में बंद हो जाएगा। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। हाँ, दोनों को एक्सेस मिलेगी। जो ऑलरेडी रूट है उनके ऊपर भी लोग ट्रेवल करेंगे, और कैपिटल स्मार्ट सिटी का गेट होगा, लोग इसके अंदर भी जा सकेंगे। और चक्री तक जाने के लिए 400 फुट का जो इनका बुलेवार्ड बन रहा है, और वो भी मेरे ख्याल में पब्लिक होगा, क्योंकि चक्री रोड मेन बड़ी रोड है जो इस इंटरचेंज के साथ ज्यादा मुस्तफीद। गाँव वाले तो चलो टच करेंगे, जैसे हम थलियां अतराफ से छोटी लिंक रोड जो है वो टच कर रही है। जो एक थलियां गाँव से आ रही है, एक वो दूसरा भी है कि कौन सा गाँव है उससे आ रही है। तो कोई भी रोड बंद नहीं है, सारे रोड आ सकते हैं। इसी तरह सारे रोड इस इंटरचेंज पे भी आएंगे। तो मेरे ख्याल में जो चक्री इंटरचेंज पे जाना चाहते हैं, चक्री रोड पे जाना चाहेंगे, उनके भी ओपन हो। मेरा ओपिनियन ये है। ओके जनाब। और अगला जो है मेरा सवाल है आपके वाले से, इनसे कमर साहब से, कमर इस्लाम साहब, क्या आप जुबैर साहब के इस मौक़िफ़ से एग्री हैं कि कोई भी शख्स वो रास्ता इस्तेमाल कर सकता है और वो अब रास्ता अवामन नास का होगा, उसकी अथॉरिटी NHA होगी और उसकी अथॉरिटी सरकार होगी पाकिस्तान की, ना कि कैपिटल स्मार्ट सिटी? आप इस बात को एग्री करते हैं सर? सर मैं इसमें जुबैर साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दो बातें, क्योंकि हम ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी के साथ भी फेवरेटिज्म में या सच नहीं है। हम एक न्यूट्रल है और हमें खुल के जो हमारे माइंड में जो सवाल या जो भी हमारे पास इल्म है उसको हमें डिस्कस करना चाहिए, या अगर कोई आइडिया आता है खुल के जो हमारे, मेरा ख्याल है अगर तो कैपिटल स्मार्ट, पहली तो जो बात जुबैर ने की है, मैं एग्री 100%।
ज़ाहिर बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लैंड है, इंटरचेंज जो है वो इस तरह से एहसास दी चाहिए। क्या कोई एंटर होना चाहे तो क्या कैप्टन स्मार्ट मना करेगा? क्यों मना करेगा? बट इसमें एक क्वेश्चन रेज होता है, वो ये है कि अगर तो कैप्टन स्मार्ट सिटी ने अपने जो वहां पे अवामुनास होंगे, जो वहां पे रहने वाले जो लोग अबाब होंगे, अगर उनकी गाड़ियों को टैग लगा देता है कि जी आप टोल टैक्स जब पे करने के बाद जब एंटर हो रहे हैं कैप्टन स्मार्ट सिटी के अंदर, तो वो जो एंट्रेंस और एग्जिट का जो है अगर वो कर देते हैं, जैसे हम आर्मी में कहीं पे जो ऐसे जगहों पे जाते हैं आर्म फोर्सेस के वहां पे या किसी एजेंसीज में, तो वहां पे आपको आपके लगा होता है, टैग लगा होता है, या फिर आपको अंदर से कोई रेफरेंस कोई कोड करता है, जनाब की गाड़ी या ये हमारे गेस्ट आ रहे हैं व्हाटएवर, तो फिर आपको परमिशन मिलती है अंदर जाने की। अगर ऐसा कुछ किया तो फिर तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आम लोगों को, दोस्तों को। बट अगर ये ना किया तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस हवाले से मैं आपसे बराह रास्त एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है, देखिए वहाँ पे एक इंटरचेंज बन रहा है जो NHA यानी कि वफाकी हुकूमत के नाम पे, वो NHA के नाम पे वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुकी है। दूसरा, कैपिटल स्मार्ट सिटी का 400 फुट का एक मेन रोड बन रहा है जो ज़मीन RDA के नाम पे वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। और अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी के रोड को हम छोड़ भी दें, वो उनकी ज़ाती मतलब है, लेकिन जो लिंक रोड हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैं और महकमा माल में पहले से अंदर है। आपके ख्याल के मुताबिक कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो NHA को रोक लेगी कि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो लिंक रोड हैं उनमें अगर कोई गाड़ी उतर के चढ़ती है तो उन्हें वो नहीं चढ़ने देंगे? आपके ख्याल में कैपिटल स्मार्ट सिटी इतनी अथॉरिटी यूज करेगी? सर अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं आंसर देता हूँ कि देखिए अभी तक जो भी मामला हमने देखे हैं, इनके पास अथॉरिटीज तो हैं, इनके लिंक्स करेंस लेवल के हैं और इनके इर्द गिर्द कंपटीशन भी है। बट ये बाय सेल्फ जो मेरी अब एक्सपीरियंस है, ये जितनी भी टीम है बहुत अच्छी टीम है और इनके दिल में तो ऐसी कोई बात मैंने अभी तक सुनी नहीं है कि कोई ऐसी बात करेंगे। लेकिन जो मैंने अभी से पहले जो बात कही है कि अगर वो टैग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, स्मार्ट फीचर के पॉइंट ऑफ से अगर कोई टैग लगा देते हैं तो तब लोगों को ही प्रॉब्लम का सामना होगा, लेकिन ये उनको मना नहीं करेंगे आप अंदर ना आए। जब एक टैग नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसमें एंटर नहीं हो सकेंगे। लेकिन सर अगर ये सही होता है तो उसमें एक चीज है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये इंटरचेंज जो है ये स्पेशली डेडिकेटिव है और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी को दिया गया है, ये अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जगह पे है। तो इस तरह होगा कि जो एम टैग, एक तो होता है एम टैग जो हम टूल टैक्स में, दूसरा स्पेशल कैपिटल स्मार्ट सिटी का टैग होगा जो आपको इस्लामाबाद इंटरचेंज से लेके जब आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इंटर होंगे तो आपको ये प्राइमरी रूट बना के देगा, क्योंकि वहां पे आपको टूल टैक्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो टैग पे टूल टैक्स नहीं वसूल किया जाएगा। जिस गाड़ी पे लगा होगा कि ये इस्लामाबाद से इंटर हुआ है, डेली आता है और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का रिहायशी है जी, इससे तो हम टूल टैक्स नहीं लेते, उसने कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अरबों रुपए दे दिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मतलब कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वहाँ जो FWO का मुलाजम या ठेकेदार का बंदा खड़ा हो वो ये कहे जी आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में नहीं जा रहे, लिंक रोड पे आगे आपका गांव है चाण में, तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। वो नहीं हो सकता, वहाँ चेक एंड बैलेंस अथॉरिटी कानून के मुताबिक नहीं हो सकती।